Hello friend, I am Mukesh Sari from RI classes. Today I am going to explain some formula of class 9th chapter 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में कुछ फार्मूला हमारा है जो हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, पावर के। तो उसको सॉल्व करने से पहले हम कुछ जो हमारे क्वेश्चन है, जो हमारे कुछ फार्मूला है उसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट ए अपॉन बी बी एनी रेशनल नंबर एंड एम एंड एन बी एन इंटीजर, ठीक है। अगर कोई भी हमारा रैशनल नंबर है वो ए अपॉन बी के फॉर्म में होता है, जहाँ पे एम एन और एन है वो एन इंटीजर है। इंटीजर मतलब होता है वो प्लस भी हो सकता है, जीरो जीरो भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई भी ए अपॉन बी पावर एम इंटू ए अपॉन बी पावर एन इज इक्वल टू, हम क्या कर सकते हैं, ए अपॉन बी पावर एम प्लस एन, ठीक। अगर हमारा बेस सेम है, पावर अगर डिफरेंट है तो पावर को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर सेकंड, बेस हमारा सेम है, ठीक है, और इनके बीच में हमारा डिवाइड है। जैसे ये हमारा ये इसका भी बेस सेम है, ये भी बेस सेम है, ए अपॉन बी पावर एम डिवाइड बाई ए अपॉन बी पावर एन इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ये इनके जो पावर होते हैं उनको हम सेपरेट कर देते हैं। रूल नंबर टू। रूल नंबर थ्री, अगर ये ब्रैकेट में ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है इसके पावर एम है और ये कर्ली ब्रैकेट के बाहर जो हमारा एन है, तो ये हम पावर का मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि बेस सबका सेम है। तो ए अपॉन बी पावर एम इंटू एन। फोर्थ हमारा क्या है, ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी पावर एन। तो मतलब ये ए अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी ये होल पावर एन है, तो इनको हम सेपरेट करते हैं, ए अपॉन बी पावर एन इंटू सी अपॉन डी पावर एन, ठीक। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है ए अपॉन बी पावर ये माइनस ये इनवर्स एन दिया हुआ है। इनवर्स मतलब होता है, इनवर्स को अगर हम चेंज करते हैं तो ये जो एन का वैल्यू होता है वो डी हो जाता है, डी का वैल्यू एन हो जाता है, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, ठीक। तो ये हो जाएगा बी अपॉन ए पावर एन। सेम हमारा दिया है, बस ये माइनस साइन हट जाता है। नेक्स्ट है ए अपॉन बी पावर जीरो इक्वल टू 1। किसी भी अगर नंबर के अगर पावर अगर जीरो होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अगर हमने एक क्वेश्चन लिया, अगर हमने ये लिया 3 0 प्लस 51 0 प्लस 71 0, अगर ये सबका वैल्यू देखेंगे तो इसका भी वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, इसका वैल्यू 1 आएगा, टोटल वैल्यू हमारा आएगा 3 आएगा, ठीक है। किसी भी नंबर के अगर पावर में अगर हमारे जीरो होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 32 पावर 1/5 प्लस माइनस 7 पावर 0 प्लस 64 पावर 1/2। सेकंड क्वेश्चन 2 पावर 2/3 प्लस 2 पावर 1/3। थर्ड क्वेश्चन 81/49 पावर माइनस 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम राइट कर देते हैं, इसमें हम राइट कर देते हैं 16/81 पावर -2, ये हम राइट कर देते हैं, ठीक है। 60/81 पावर -2। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये 32 पावर 1/5, 32 का हम फैक्टर लेते हैं, ठीक है। 32 का अगर हम फैक्टर लेते हैं 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 1 2 3 4 5। इसका फैक्टर लेते हैं 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1, ठीक है। तो इसको राइट कर सकते हैं 2 के पावर 5, ठीक। तो यहाँ पे राइट करेंगे, इसको पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पावर 5 इंटू 1/5 प्लस, हमको पता है कि अगर कोई भी नंबर है अगर उसका पावर अगर जीरो है तो उसका वैल्यू 1 आता है, तो डायरेक्टली हम पुट करते हैं 1 प्लस ये 64 दिया हुआ है। अच्छा ये देखते हैं 64 किसका स्क्वायर है, 8 8 64। अगर 8 के पावर अगर हम 2 राइट करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्टली ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, तो ये हो जाएगा 8 पावर 2 इंटू 1/2। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 पावर 1 प्लस 1 प्लस 8 पावर ये 2 ये क्या है, ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 पावर 1 आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 8 8 टू 10 10 प्लस 8 टू 10, ये हमारा आंसर 11 आ जाएगा। ये पहले का। सेकंड क्वेश्चन का दिया हुआ है, ये डायरेक्टली 2 पावर 2/3, देखिए ये है, अब ये 2 पावर 2/3, ये यहाँ पे प्लस नहीं रहेगा, यहाँ पे ये माइनस रहेगा, मल्टीप्लाई रहेगा इंटू 2 पावर 1/3। अब ये हमने मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि ये हमें एक बेस जो हमने फार्मूला बताया उसके बेस पे हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमारे अब ये देखिए क्या होता है 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/3, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, ये जो बेस है वो सेम है, जब बेस सेम होता है तो पावर को ऐड कर देता है, तो ये हमारा हो जाएगा 2/3 प्लस 1/3, ठीक। अब ये अगर ये इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको इरेज करते हैं। यहाँ पे अगर हम सॉल्व करते हैं 2 पावर
बेस सेम है तो ये हो जाएगा 3/3, कैंसिल करते हैं 2 पावर 1 इक्वल टू, इसका भी वैल्यू हमारा 2 आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है 81/49 पावर -3/2। 81 किसका स्क्वायर है 9 का, 49 किसका स्क्वायर है 7 का। तो डायरेक्टली अगर हम पुटअप करते हैं तो 8 9/7 2 इंटू ये दिया है -3/2 दिया है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9/7 -3। ऑलरेडी हमने ये भी बताया था कि अगर किसी भी नंबर के किसी भी अगर बेस की अगर पावर 3 होता है तो उनका वैल्यू, उनका ये जो एंड डी चेंज कर देता है, ये साइन हट जाता है। तो ये हमारा हो जाएगा 7/9 इसको सॉल्व करेंगे, हमारा मल्टीप्लाई कर देंगे 61 का, ये तो इजी है फोर्थ वाला, तो ये हो जाएगा 16/81 पावर -2। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे 4/9, 9 का स्क्वायर दिया हुआ है -2 इंटू, अच्छा ये करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। ठीक, तो जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 4/9 पावर 8, सेम अगर पावर हमारा हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखिए हमारा कि ये क्या है, ये माइनस में दिया है तो ये डायरेक्टली हो जाएगा 9/4 पावर 4। जो कोई भी अगर नंबर, कोई भी अगर फार्मूला है, अगर उसके पावर माइनस में है तो n के प्लेस में d कर देते हैं, d के प्लेस मतलब उनका इन्वर्स कर देते हैं। ठीक, तो जैसे इन्वर्स कर देंगे, ये 4/9 पावर -4 दिया है तो ये 9/4 पावर 4 कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि 5 पावर x-2 इंटू 3 पावर 2x - 3 इक्वल टू 135, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ये जो 135 है, क्या इसको हम देखते हैं क्या ये इसका प्राइम फैक्टर हो सकता है। तो 135 अगर हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, 135 इक्वल टू 31459, 3 4 जा 3 5 जा 3 1 जा 3 3 5 3 5 5 1 जा 5, मतलब इसको अगर हम राइट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 पावर 3 इंटू 5। ठीक, तो इसको यहाँ पे देखो जाएगा ये 5 पावर x-2 इंटू 3 2x - 3 इज इक्वल टू 3 पावर 3 इंटू 5। ठीक, ये जो ये पावर, ये 5 पावर हमारा दिया हुआ है x-2 इंटू 3 पावर 2x - 3। ठीक, तो यहाँ पे 5 पावर 1 दिया हुआ है तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे कि ये 5 पावर x-2 दिया हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा x-2 इज इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू हो जाएगा 2 + 1, x इक्वल टू हो जाएगा 3। यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं 2x - 3 इज इक्वल टू 3, ये साइड हो जाएगा तो 2x इज इक्वल टू 3, ये माइनस में उस जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 2 3 6, मतलब x का वैल्यू हमारा कितना आ गया 3 आ गया।